नमस्कार व्यूअर्स का स्वागत है आज के इस लाइव में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा। क्या आपके मोबाइल फोन पर, आपके व्हाट्सएप पर इंटरनेशनल नंबर से, अंतर्राष्ट्रीय नंबर से मिस्ड कॉल आ रही है और ये लगातार ऐसा हो रहा है? कई लोगों को बहुत कई दिनों से इस तरह की कॉल्स आ रही हैं। क्या ये स्कैम किस तरह का एक फर्जीवाड़ा होता है और इस स्कैम के जरिए जो स्कैमर हैं किस तरह की उनके क्या टारगेट होते हैं, क्या इससे हासिल करना चाहते हैं? इन सब पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पवन दुग्गल मौजूद हैं, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। पवन दुग्गल जी, आपका स्वागत है इस लाइव में। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अगर हम इंटरनेट से जुड़े हैं तो क्या इससे हमारी प्राइवेसी को हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मान सकते? अगर हमारा फोन इंटरनेट से जुड़ा है तो कई तरह के हम शिकार बन सकते हैं। और जिस तरह टेक्नोलॉजी की बात आती है तो किस तरह बचा जाए? जिस तरह कहा जाता है कि जो साइबर एजुकेशन की बात की जाती है कि साइबर एजुकेशन होगी तभी आप इंटरनेट के स्पेस में, साइबर स्पेस में सुरक्षित रह सकते हैं। तो अगर हम फोकस करें आज इस विषय पर कि जो लगातार लोगों को उनके व्हाट्सएप पर अंतर्राष्ट्रीय नंबर, जो कि कभी वियतनाम के हो सकते हैं, इंडोनेशिया के लग रहे हैं, कुछ मलेशिया के लग रहे हैं, कीनिया से लग रहे हैं, इंटरनेशनल नंबर से मिस्ड कॉल आ रही हैं और बहुत लोगों को आ रही है इस तरह की कॉल्स। तो ये किस तरह का नया ट्रेंड साइबर क्राइम शुरू हुआ है डॉक्टर पवन दुग्गल? आज साइबर क्राइम का गोल्डन युग प्रारंभ हो चुका है। साइबर क्रिमिनल्स इस फिराक में हैं कि वो नए नए प्रकार के अवतार साइबर क्राइम के बनाएं ताकि वो इन नई साइबर क्राइम डिजाइन से लोगों को टारगेट कर सकें। तो हर कुछ हफ्तों में हम देखते हैं कि नए ट्रेंड्स आ जाते हैं। जो लेटेस्ट ट्रेंड आया है वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का, फिशिंग का और आइडेंटिटी थेफ्ट। अक्सर लोग जब फोन पर कॉल आता है और स्पैम कॉल आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं और जी। रेगुलेटर भी कहता है कि साहब आप लोगों को स्पैम नहीं कर सकते, डू नॉट कॉल रजिस्ट्री भी है। तो लिहाजा कंपनियों को लगने लगा कि देखिए लगातार फोन पे स्कैम करेंगे या स्पैम करेंगे तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर की नजर हम पर आएगी, चलिए हम नेटवर्क सर्विस पर ध्यान देते हैं। तो जी। कंपनियों ने नेटवर्क सर्विस यानी कि व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करने लगा और लोगों को कॉल करने लगे कि साहब आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप व्हाट्सएप पर हैं या नहीं। ये ट्रेंड जैसे शुरू हुआ, साइबर क्रिमिनल्स ने कहा कि साहब ये तो एक नया तरीका आ गया है, चलिए ऐसा करते हैं कि हम भी अनजान नंबर से लोगों को कॉल करते हैं। अगर लोग जी। फोन उठा लेंगे तो हम उन्हें प्रलोभन के लिए अलग अलग जाल, अलग अलग सेवाएं बताएंगे। वो फंस गए तो फिर भी हम साइबर क्राइम का शिकार बना लेंगे। अगर वो फोन नहीं भी रिस्पॉन्ड करते, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं उनका कॉल दोबारा आ जाएगा। और अगर वो कर भी देते हैं तो बहुत से साइबर क्रिमिनल्स ने एक नया तरीका अपनाया कि सही साहब इस कॉल्स के माध्यम से हम कुछ कंटेमिनेंट्स या वायराए हम प्रोग्राम के मोबाइल के अंदर डाल सकते हैं। तो आज जी। ये नया ट्रेंड उभर कर आ रहा है जहां पर आपको कॉल्स आएंगी अननोन नंबर से। ये नंबर्स भारत के बाहर से नंबर्स होंगे। आप सोचेंगे एक्चुअली आपके लिए नंबर है। कई बार तो केवल मिस कॉल होंगी और आप सोचेंगे क्यों मिस कॉल आई है। लेकिन कहीं ना कहीं कंफर्मेशन के लिए आई है कि आप व्हाट्सएप पर हैं, एक्टिव हैं, ताकि आपको टारगेट किया जा सकता है कल। दूसरी बात, अगर आपने फोन उठा ही लिया तो हो सकता है दूसरी छोर पर व्यक्ति विशेष आपको कोई प्रलोभन वाला ऑफर देगा कि साहब हम आपको 10,000 रुपये प्रति दिन का कोई नई नौकरी देते हैं, आप इस लिंक पर क्लिक करिए या आप ये डिटेल्स दीजिए। अगर आपने लिंक पर क्लिक किया तो आप फिर फिशिंग के शिकार हो गए। आपने डिटेल्स दिया तो आपकी डिटेल्स का दुरुपयोग करने की जो प्लानिंग है वो पहले से बनी हुई होती है। तो अलग अलग प्रकार से हमको घेरे जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब जी। ये पोजीशन है तो मुझे लगता है हमें समझना होगा कि अब वो समय चला गया कि चलिए जी हर कॉल को एंटरटेन करना है, हर अननोन व्यक्ति से बात करनी है। आज हम लोग नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहे, हम लोग डेटा एंटिटीज बन चुके हैं। हम लोग चौबीसों घंटे डेटा को उत्पन्न करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं और ब्रॉडकास्ट करते हैं। यही डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, न केवल कंपनियों के लिए बल्कि साइबर क्रिमिनल्स के लिए भी। और इसी को टारगेट करने के लिए ये नए प्रकार के साइबर क्राइम उभर कर आ रहे हैं। जी, कई नई तरीके के साइबर क्राइम इस तरह से उभर कर आ रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि व्हाट्सएप पे आपको कॉल आ रही है क्योंकि अब रेगुलेटर से बच सकते हैं इस तरह से।
और जो इंटरनेट कॉल्स होती हैं, क्या ये इसका कोई थर्ड ऐप ऑपरेशन होता है या कोई और किसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ये की जाती हैं? क्या इसका मोडुस ऑपरेंडी होता है? इनका मोडस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल है। इनका मोडस ऑपरेंडी होता है, ये तो अक्सर एनोनिमाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने इलेक्ट्रॉनिक पदचिह्न हैं, उनको मिटाते चलें। दूसरी बात, नई आजकल बहुत से सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ गए हैं। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ड्रिवन टूल्स आ गए हैं, जो आपको इस तरह के साइबर क्राइम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अक्सर जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उन जुरिस्डिक्शंस के सर्वर्स को टारगेट करते हैं या वहाँ से अपनी सेवाएं या अपनी डिजिटल एक्टिविटीज उत्पन्न कराते हैं, जहां पर कानून बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है, जहां पर उनकी डिटेल्स उनके सर्विस प्रोवाइडर्स पुलिस अधिकारियों को नहीं देते। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कॉल आ गया, ये प्रॉपर प्लान्ड एक्सरसाइज होती है और एक पूरा एक कैंपेन प्लान किया जाता है। और एक अक्सर ही साइबर क्राइम गैंग्स होते हैं जो ये किया करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बिना से ज़्यादा डेटा कम से कम मेहनत में ले सकें, और वो इंश्योर करना चाहते हैं कि उनके बरखिलाफ जो एविडेंस है वो पुलिस के हाथों में ना आए। और अगर आप भारतवर्ष में आपको मिस कॉल आ भी गया, तो उन्हें पता है कि चलिए मिस कॉल ही आएगा, अगर आप पुलिस के पास जाएंगे भी तो मिस कॉल व्हाट्सएप पे आना कोई अपराध नहीं है, तो पुलिस आपकी जी, बात सुनेगी नहीं। और अगर कोई कॉल आ भी गया, आपने कॉल एंटरटेन भी कर लिया और आपको प्रलोभन मिल गया और आपने लिंक पे कुछ क्लिक कर दिया और उस लिंक पर क्लिक होने के बाद आप फिशिंग के शिकार हो गए, तब हो सकता है पुलिस के पास आप जाएं। लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप जी, कहता है मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं मेरे प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हूँ, तो लिहाजा व्हाट्सएप भी आपको सेवाएं, आपको वो डिटेल्स पुलिस को नहीं प्रदान कर सकता। और क्योंकि वो पुलिस को नहीं प्रदान करता, अक्सर ये साइबर क्रिमिनल्स उस जो पर्दा है उसके पीछे लगातार छुपने का प्रयास करते रहते हैं। तो तरीके अलग अलग हैं, उद्देश्य एक है। उद्देश्य है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, उनके डेटा को एक्सेस लेना है, उनके पैसे को उनकी जेब से निकालना है, उनकी निजता का हनन करना है और उनके डेटा प्रोटेक्शन को संपूर्णतः नष्ट कर देना है, ताकि अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन साइबर क्रिमिनल्स की जेबों में आ सके। जी। अब अगर मान लीजिए कि इस तरह की कोई कॉल आई है और उस पर अगर कोई गलती से, क्योंकि आजकल टच फ़ोन है और आप कुछ देख रहे हैं और वो टच फ़ोन से अगर डायल हो जाता है, तो क्या ये भी एक एक तरह से आपके लिए खतरा है? देखिए, आजकल टच फ़ोन्स हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। अगर आपने गलती से कुछ टच कर दिया, तो कॉल तो शुरू हो गई। कॉल शुरू हो गई, तो डिपेंड करता है आपकी क्या किस्मत है उस दिन, कौन है दूसरी साइड पे, वो क्या कॉल ब्लैंक कॉल है, वो क्या कॉल पर लोग कॉल कर रहे हैं, क्या वो आपको प्रलोभन दे रहे हैं किसी नौकरी का या किसी नई जी, अपॉर्च्युनिटी का। तो वो डिपेंड करता है। चलिए, आपसे कॉल गलती से क्लिक भी हो गया, लेकिन उसके बाद आप कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट करें। क्यों? थंब रूल होना चाहिए आज की तारीख में, जब तक आप किसी व्यक्ति विशेष को जानते नहीं हैं, किसी नंबर को आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक आप उसे कॉल ना करें, ना ही कॉल को एंटरटेन करें। और अगर गलती जी, से लग भी गई तो तुरंत कॉल बंद कर सकें। क्यों? ताकि कम से कम नुकसान हो सके। लेकिन अगर आप जी। गप्पे हाँकने लग जाएँगे, अगर आप बातें करने लग जाएँगे, अपनी डिटेल्स शेयर करने लग जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपका डेटा बाहर जाएगा, आपको दुरुपयोग का भी सामना करना पड़ सकता है। जी, तो इसके कई पहलू हैं और व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो कॉल्स भी ऐसा सुनने में आया था, ऐसा खबरों में आया था कि व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियो कॉल्स भी आती हैं और वो काफ़ी एक तरह से वो एक अलग तरीका है लोगों को फाँसने का, उनको ट्रैप करने का। देखिए, आजकल व्हाट्सऐप का दुरुपयोग बहुत हो रहा है और सबसे ज़्यादा तो जी, आजकल ये जो वीडियो कॉल्स आ गई हैं, ये आपके लिए खतरे की घंटी का आभास लेकर आती हैं। क्योंकि अक्सर आपको कॉल आएगी किसी अनजान व्यक्ति से और कहेंगे साहब वीडियो कॉल ऑन कर लीजिए। अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप वीडियो कॉल ऑन करेंगे और जैसे आप वीडियो कॉल ऑन करेंगे, आपके सामने वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। या तो अगर आप लड़के हैं तो आपके सामने एक नग्न लड़की होगी, लड़की हैं तो नग्न लड़का नज़र आएगा, या हो सकता है कोई वीडियो चल रहा हो या कोई एनिमेटेड जिफ चल रहा हो, जो कंप्लीटली अश्लील है। और साथ ही साथ आपको कहा जाएगा आप भी अपने कपड़े उतारिए, अश्लील गतिविधियाँ करिए। अगर आप उस बहाव में बह गए और आपने ये जी, अश्लील गतिविधियाँ करनी शुरू कर दी, समझ लीजिए हर क्षण आपका दूसरी पार्टी रिकॉर्ड कर रही है। वो कॉल चलेगी 15-20 सेकंड, आधा मिनट, लेकिन उसके अंतर्गत वो आपका तमाम सारा वीडियो बना लेंगे और उसके बाद तुरंत आपको कॉल आएगी कि आपका अश्लील वीडियो बन गया है। आप नहीं चाहते कि साहब ये अश्लील वीडियो और लोगों के साथ शेयर करना है, तो कृपया इतने पैसे, इतने लाख, इतने हज़ार रुपए इस अकाउंट में दे दीजिए।
अगर आप शर्म से बिल्कुल भीग जाएंगे तो आप कहेंगे साहब मेरी जान छोड़िए, जितने पैसे लेना लीजिए। द मोमेंट आपने कहा मैं पैसे दे रहा हूँ, तब आपने कंफर्मेशन दे दिया कि आप एक फर्टाइल टारगेट हैं, आपके पास क्षमता है पैसे देने की, और आपको कल भी दोबारा पैसे मांगे जा सकते हैं और आप कल भी पैसे दोबारा देंगे। तो अक्सर जब भी इस तरह की गतिविधि होती है, पैसा ना देने की हिदायत हर सरकार, हर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको करती है। दूसरी बात, कोशिश करें कि जब कोई वीडियो कॉल शुरू हो जाए, आप कुछ अश्लील कंटेंट को देख रहे हैं, तुरंत उसे डिस्कनेक्ट कर लें। क्यों? क्योंकि उन्हें कम से कम मिनिमम 5 सेकंड चाहिए आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि उसको वो आर्टिफिशियली मॉर्फ कर सकें किसी भी न्यूड बॉडी की न्यूड मॉडल की बॉडी पर या वीडियो पर या तस्वीरों पर। तो अगर आप तुरंत फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो नुकसान कम होगा। लेकिन अगर आप एंगेजमेंट में आ गए, अगर आप चैटिंग करने लग गए, तो लाजमी सी बात है आप एक्सटॉर्शन के शिकार बन जाएंगे और फिर आपसे पैसा भी मांगा जाएगा। आप ये बात ना तो अपने परिवारजन ना मित्रगण से बात कर पाएंगे, सुविधा में शशोपंज में रहेंगे, और शायद इस शशोपंज में गलती भी कर लेंगे, पैसे भी दे देंगे। एक बार आपने पैसे दे दिए तो बार बार ये कॉल्स आएंगी, बार बार आपसे पैसे ज्यादा बढ़ाकर आपसे मांगे जाएंगे। तो ये नए प्रकार के नए युग का एक साइबर क्राइम है। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर आप जितनी जल्दी अपनी गलती का सुधार कर लें, फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल जितनी जल्दी बंद कर लें, उतना कम से कम संभावित तौर पर आप सेक्सटॉर्शन के शिकार बन पाएंगे। और अगर आप बन भी गए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप cybercrime.gov.in, राष्ट्रीय सरकार का राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहां पर जाकर आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, वहां पर जाकर भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चुप नहीं बैठना, ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। भाई आपको तो विक्टिम बनाया गया है, आपको बेवकूफ बनाया गया है, चीट किया गया है, और आपके बाद उस चीटिंग के माध्यम से आपको टारगेट किया गया। तो शिकायत करना आपका मौलिक अधिकार है, उसका आप इस्तेमाल जरूर करिए, शिकायत करिए, और इस एपिसोड से सीख लीजिए कि अगली बार क्या चीज है जो मुझे नहीं करनी। इस एपिसोड से मुझे क्या कुछ सीखना है ताकि अगली बार मैं इस तरह की साइबर क्राइम का शिकार ना हो सकूं। लेकिन समझना होगा कि आज चारों ओर ये नए प्रकार के साइबर क्राइम, चाहे वो एक्सटॉर्शन हो, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो, आइडेंटिटी थेफ्ट हो, फिशिंग हो, चारों ओर फैल चुके हैं। हमें ये नहीं सोचना कि साहब मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, मुझे क्या होगा। आज हर साधारण व्यक्ति एक पोटेंशियल विक्टिम, एक पोटेंशियल टारगेट बन सकता है साइबर क्राइम का। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई, और अंत में हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस तरह के अगर कॉल्स आते हैं व्हाट्सएप पर, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए इन कॉल्स पर। और भी जो भी साइबर से रिलेटेड जानकारी है, या आप साइबर हाइजीन की जो बात करते हैं उसके बारे में अगर हम समझना चाहें, तो हमें क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि साइबर एजुकेशन बहुत अहम पहलू है अगर आप साइबर स्पेस में सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि वे अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम उनके सवालों को शामिल करेंगे इस चर्चा के दौरान, और आगे भी उनको लगता है कि किसी विशेष मुद्दे पर, किसी विशेष विषय पर हमें बातचीत करनी चाहिए, तो वो भी हम कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम आपके इन सभी विचारों को पढ़ेंगे और उस पर हम चर्चा करने की, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो पवन दुग्गल जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल कि आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं आप तमाम सारे श्रोताओं और दर्शकों को यही सुझाव दूंगा कि आज दुनिया बदल रही है, हमें अपने आप को बदलना होगा। जो हम बहुत विश्वासी हैं, उस विश्वास को छोड़ के अविश्वास की भावना आज दिमाग में लानी होगी। हर प्रकार की जानकारी पर रिलाई नहीं करना होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति के कॉल को एंटरटेन नहीं करना होगा। किसी भी अनजान नंबर के मिस कॉल आए हुए नंबर पर दोबारा पुनः कॉल नहीं करना होगा। कोशिश करनी चाहिए कभी भी आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप साइबर क्राइम के, सेक्सटॉर्शन के। कोशिश करें जहां तक हो सके अपनी जानकारी को साझा ना करें, उसको सुरक्षित करके रखें। इंफॉर्मेशन को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें। अपने जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। मान के चलें कि आप पर आक्रमण होने वाला है, मान के चलें कि साइबर सुरक्षा में सेंध है और साइबर क्राइम्स हम लोगों की रोजमर्रा की लाइफ लॉन्ग कंपेनियन बनने वाली हैं। तो इस संदर्भ में जितने हम सावधान रहेंगे,
सतर्क रहेंगे, अपने डेटा का संरक्षण रखेंगे और जितने हम जागरूक रहेंगे, उतना संभावित तौर पर हम अपने डेटा का संरक्षण कर पाएँगे, अपने डिजिटल वर्तमान और डिजिटल भविष्य को ज़्यादा सुदृढ़ बना पाएँगे और कम से कम संभावित तौर पर हम साइबर क्राइम के शिकार हो पाएँगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवन मुगल हमसे बात करने के लिए। आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और ये बताने के लिए कि किस तरह से साइबर स्पेस में सुरक्षित रहा जाए। तो जिस तरह आपने जानकारी दी कि अगर इस तरह के कोई भी कॉल आते हैं तो उसका जवाब ना दें और ब्लॉक करना चाहिए इस तरह के नंबर को और अगर मैसेजेस आते हैं तो उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ ब्लॉक ही ना करें, उससे रिपोर्ट भी करें अगर कोई अननोन नंबर से इस तरह के मैसेज आ रहे हैं जो कि उसमें कोई लिंक है या किसी जॉब ऑफर की बात की जा रही है या किसी इस तरह की मैसेज किए जा रहे हैं जिसमें आपको कोई प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तो उन सबको हमें ब्लॉक ही नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें रिपोर्ट भी करना चाहिए। क्योंकि व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन होता है मैसेजेस के लिए तो नंबर्स को ब्लॉक किया जा सकता है। देखिए, आप ब्लॉकिंग करना चाहें, नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन को ज़्यादा सुरक्षित रखें, अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम डाल के रखें, अच्छा फ़ायरवॉल डाल के रखें, कम से कम जी, सेंसिटिव पर्सनल जानकारी फ़ोन के ऊपर डाल के रखें। बेसिकली जितने आप अपने डिवाइस को सुरक्षित रखेंगे, अपने डेटा को सुरक्षित रखेंगे, उतना कम चांसेस होगा कि आप साइबर क्राइम या साइबर सुरक्षा की सेम के शिकार बन पाएँगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और अगर हमारे जो भी दर्शक हैं उन्हें अगर ये कार्यक्रम पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं और इसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे सभी व्यूअर्स का, हमारे सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।